राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं रसोई घर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी, जो कि देखिए, कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो सबसे पहले तो महिलाओं को इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि सहज स्वभाव का होना चाहिए, क्योंकि यदि गुस्से में और यदि अप्रतीकात्मक रूप से आप खाना बनाने जाएंगी और वैसा भोजन अपने पति अपने संतान को कराए, तो निश्चित रूप से बुद्धि भी वैसा ही होगा। तो ये गलती तो आप लोग बिल्कुल ना करें। जितना हो सहजता से ही आप लोग अपना जीवन जीना लीजिए, क्यों भविष्य के पति ही आपके बच्चे ही हैं। जब वही आप अच्छे नहीं रहेंगे, उनकी ही बुद्धि अच्छी नहीं रहेगी, आपके पास धन कहाँ से आएगा या शोहरत कहाँ से आएगा। तो आप स्वयं बदलाव कीजिए। मैं अपने हर वीडियो में आप लोग से ये कहती हूँ कि पति यदि खराब हो और पत्नी अच्छी हो तो घर चल सकती है, लेकिन पत्नी यदि हो तो कितना भी कमाई कर ले, वो घर उन्नत हो ही नहीं सकता। ऐसा समृद्धि नहीं, ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके रसोई से जुड़ी हुई है। रसोई में कहा जाता है कि दुनिया का पूजा पाठ नहीं, लेकिन रसोई को यदि आप समझ के उसका सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में फ्री होकर के। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमारी वीडियो यदि आप लोग अच्छी लगी, हमारी जानकारी अच्छी लगी, लाइक कीजिए और चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे नई नई जानकारियों के साथ। दोस्तों, आप लोग से बात है कि असल तो महिलाओं को बता ही चुकी हूँ कि सस्ता से चाहिए। कभी भी किचन को आप एकदम मंदिर का रूप दीजिए। चाहे आप मंदिर को समझते हैं, मंदिर में ना चप्पल पहन के जाती है, ना बिना नहाए जाती है, वैसे आप किचन को रूप दीजिए। हम हमेशा महिलाओं से कहते हैं कि वो इतनी व्यस्त रहती हैं कि सुबह सवेरे बिना नहाए भी रसोई में चलती हैं, लेकिन ये गलत है। आप लोग जैसे हम सबकी मजबूरी समझते हैं कि बच्चों को जाना है, पति को जाना है, लंच बनाने में इतना समय था कि नहा धो करके पूजा पाठ करें। देखिए, नहाना धोना और 4 घंटा नहाना भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन देव स्नान ऐसे सब स्नान ही करने चाहिए। दोपहर में राक्षसी स्नान करना चाहिए। कभी हफ्ते में आप लोग एक दिन चाहे बाल वगैरह धुल करके बाद में अस्थिर से नहा सकते हैं, सफाई उफाई के, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रोज 2 घंटे तक नहाए और बिना नहाए रसोई में जाए। ऐसा करने से आप अपने घर का ही भाग्य खराब करें। तो सवेरे 2 जल पर गिरा करके ही रसोई में प्रवेश कीजिए। यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो रात में किचन को इतना क्लीन कर लेंगी कि मानो वो अपना जीवन ही क्लीन करने लगती हैं। तो ये गलती मत किया। मैं बार बार कहती हूँ कि रात में रसोई में थोड़ा सा भोजन ढक कर रखना और गैस को एकदम पानी से पोंछा जाता है। ये शुभ दिनों में ये सब कार्य किए जाते हैं। ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। दूसरी चीज, कभी भी कढ़ाई को गर्म नहीं धुलता है। और क्या होता है कि पूरी धूल धाई साफ करके सोया जाता है। तो तवा कढ़ाई को उठाने के बाद रात में धुल लें, लेकिन तवा शायद माँ लक्ष्मी का रूप गया है। पहले कहते हैं जब कोई वैसी चीज होती थी तो तवा को आंगन में रखती थी। ये आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो बताएंगे। तो तवा को रात में कभी भी मत धुलिएगा, तवा को रसोई में रख दीजिएगा। वैसे ही सुबह 10 मिनट 5 मिनट लगते हैं ये सब कार्य करने में, गैस पोंछ करके तवा धुलने में, आप लोग कर लीजिएगा। ये हो गई पहली चीज। अब दूसरी चीज आप लोग को ये बताना चाहूंगी दोस्तों कि कभी भी रसोई में अपने, जैसे बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हम कितना भी मेहनत से बनाते हैं और खाना टेस्टी नहीं होता है, लोग बड़ाई नहीं करते हैं, उसमें महक नहीं होती है। तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अन्नपूर्णा माता का फोटो में रखिए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब खाना बनाने जाएं तो सबसे पहले प्रणाम करके और आप खाना शुरू करें। कुछ दिनों के अंदर आपके हाथ का खाना बहुत टेस्टी होने लगेगा और आपके रसोई भी अच्छे साज से चलने लगेगी। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि कितना भी खाना बनाओ कम हो जाता है। तो ये सब कुछ नहीं, ये सब अपने ही कर्म का दोष होता है। तो ऐसा आप मत कार्य कीजिए, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम कीजिए। दरअसल अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही रूप है। जब पृथ्वी पर घोर मृत्यु आ गई थी, घोर मतलब अकाल पड़ गया, तभी शंकर जी ने उनको अन्नपूर्णा माता का रूप लेकर के भेजा ताकि वो जाए और पृथ्वी पर पृथ्वीवासियों का कार्य करें। तब माना था कि जो रसोई को अपना मंदिर समझ करके कार्य करेगा, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, उसके घर से कभी नहीं जाऊंगी। और जानते हैं ना, जब नाम लिया जाता है तो अन्न और धन दोनों का नाम लिया जाता है, क्योंकि निश्चित है जिनके घर भरा रहेगा घर धन शोहरत कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, कब रात्र में आप सोने जाएं और अपने घर की अच्छी बुद्धि प्रबलता चाहते हैं आप लोग, तो रसोई में 2 तेजपत्ता 1 कपूर आप लोग कटोरी में रखकर, किसी भी मिट्टी के पात्र में, किसी भी धातु के पात्र में रख करके जला करके रसोई बंद कर दें। जब एकदम लास्ट में आप लोग जाने वाले रहें तब इसके बाद से छोड़ दीजिए। ये सब छोटे छोटे कार्य हम नहीं जानते कि बड़े बड़े लोग मणि धारण करने वाले, मतलब मणि एक होता है पुखराज वगैरह जो धारण करके, और हमारे यहाँ आते हैं कि इनका कोई लाभ नहीं है। कर्म
सबसे बड़ा चीज है। यदि आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आप लाख प्रयास कीजिए, आपके जीवन में कोई भी उपाय, कोई पूजा पाठ जाप नहीं सफल हो। आप स्वयं भी करते होंगे तो देखते होंगे। इसलिए अपने कर्म पर हमेशा आप लोग मतलब ध्यान रखिए। शाम के समय कभी भी 10 मिनट बैठ करके आप अपने बारे में अवश्य सोचिए कि आज हमने किसका दिल दुखाया, क्या गलत बोला, क्या सही किया। क्योंकि जो लोग अपने कर्म विवरण नहीं रखते, ये ठीक उसी प्रकार की जो लोग अपने कर्म का विवरण नहीं रख आज खर्च करना, बचाने की भी नहीं रखना, तो उनका अच्छा नहीं होता। उसी प्रकार जो लोग अपने कर्म धाधुन करते जाते हैं, ये सोचते ही नहीं कि हमने आज किया, क्या गलती किया, क्या सही किया, उनके जीवन में निश्चित रूप से लक्ष्मी नहीं आएंगी। धन शोहरत की तो बहुत दूर की बात है, कुछ उनके जीवन में नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि साल 2 साल 4 साल तक आपका जीवन बहुत अच्छा रहे, पूर्व जन्म की कुछ कमाई रहे तो, लेकिन आगे तो इसका आपको दोष भोगना ही पड़ेगा। दूसरी चीज वो कहना चाहूँ कि पहले को देखी होंगी कि घर में जब सभी लोग खा लेते थे, उसके बाद पालतू जानवर कुत्ता हो, गाय हो, इन लोगों को गांव में लोग क्या बोलते थे, आज तो लोग रोटी देना बोलते हैं, कौरते थे लोग अपने पालतू जानवरों को रोटी देते थे, को रोटी देते थे। लगता है आपके दरवाजे पर कुत्ता हो, गाय ना हो, लेकिन रोटी ना निकाल करके अगले दिन ले जा करके गाय को भी खिला सकते हैं। और रही बात कुत्ते की, तो कुत्ते को 1 या 2 दिन आप रोटी रखिए, तीसरे दिन से वो खुद ब खुद आपके दरवाजे पर आने लगेगा। एक और उपाय आप अपने रसोई में मटके पानी में नहीं रख सकते तो आप किसी भी पात्र की रात चांदकोर में आप रख दीजिए, इसमें अच्छा दीजिएगा जो कि माँ लक्ष्मी का रूप है। और सुबह सवेरे जब दरवाजा खोलिएगा तो इसी अपना चौखट धुलिए। इससे कहा जाता है अन्नपूर्णा के साथ साथ विघ्न होती है और आपके पितरों की प्राप्त होती है। अच्छा दोस्तों, यहाँ एक मैं आप लोग को जरूरी बात बताऊंगी, कभी अपने घर में पितरों के लिए खूब फैला करके बिछा करके पूजा पाठ नहीं किया जाता है, धूप दीप नहीं दिखाया जाता है। जो इस दुनिया से चला गया उसके लिए यदि आप नाना प्रकार के घर में ये सब चीजें करेंगे तो ये आप पे बहुत गलत नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ेगा। देखते हैं कि कभी भी त्रिपिंडी वगैरह या कुछ भी किया जाता है किसी नदी सरोवर स्थल पे किया जाता है, न कि घर में इस जाता है। तो ये गलती आप लोग मत किया कीजिए। बस वैसे लोगों का फोटो एक माला चढ़ा करके छोड़ दिया जाता है, धूप दीप बत्ती घर में नहीं दिखाया जाता। मंदिर में तो फोटो होगा टांगिएगा, चाहे पूरे फोटो नहीं टांगा जाता है, दक्षिण द्वार पे किसी पे आप लोग टांग दीजिए। और कभी भी ड्राइंग रूम में गेस्ट होता है वहां नहीं टांगना चाहिए कि जो आएगा उसका उसी पे पड़े, इससे आपके घर का छाप बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए ये गलती बिल्कुल मत किया। दूसरी चीज हम बताएंगे, महिलाओं के घर यदि के घर कोई पास पड़ोस दूर दराज कभी भी आता है और लाख वो पानी पिया हो, चाय पिया हो, लेकिन उसको एक गिलास पानी ही वो पानी जो करके रख दे, लेकिन अपने घर से खाली न दे। क्योंकि कहा जाता है सामने वाले लोगों से सुख समृद्धि चली जाती है। आपके दरवाजे कोई आ गया, पड़ोस में का घर के बाद का ही आ गया, जो मतलब इतनी नहीं रहती है कि लोग पानी पिए चाहे, लेकिन उनके आगे 1 गिलास पानी अवश्य। दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आप लोगों को जरूर समझी। यदि हमारी समृद्धि की जानकारी आप लोग को अच्छी लगती है तो अवश्य ऐसे करके आप अपने जीव पत्तियों को समाप्त करें। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा या फिर आप तंत्र मंत्र नहीं बताती हूँ, लेकिन जरूर आप लोग करके जीवन को कर्म के द्वारा सुधार से, और कर्म बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। दोस्तों फिर मिलते हैं एक जानकारी, तब तक के लिए जय श्री राम।